प्रणाम सभी को, राम राम। आज से हम पुनः पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। जनु कठोर पनु धरे शरीरो, शिखई धनुष विद्यावर बीरो, सबू प्रसंगु रघुपति सुनाई, बैठी मनऊ तनु धरी निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ये जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण विलनु विशेष वन, सबई भांति तमोर, तेहि महु पितु आयसो, बहुरी समत जननी टोर, बहुरी समत जननी टोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और ये जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिया पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो ना जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसा काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहीं अरुण कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेई विषु मांगी, देऊ न पायस समौ चुकाई, देखो विचारे मातो मन माही।
जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, ये माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी, थोरही बात पितई दुख मारी, होती प्रीति न मोई में तारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदति अगाधु, भामोहि ते कछु बड़े अपराधु, जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी शपथ तो ही कहूँ सत्य भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल करि जान, चलहि जोंक जलवक्र गति, यद्यपि सलिलो समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही रहती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गईं और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रता हूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहो बलि सोई, सोतेपन जेई अजसु न होई, तुम सम सुहन सुकृत जेहि दीने, उचित नता सुनिरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो, जिसे पुण्य ने इतने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागई कुमुख बचन शुभ कैसे, मगहूँ गया दिक तीरथ जैसे,
राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरीगत सलेल सुहाए। केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम सुमेर, निरप फिरी करवट लीन, सचिव राम आगमन कहीं, विनय समय सम कीन, विनय समय सम कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब निपिय कनि राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव समारी राम बैठारे, चरण बरद नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। लिए स्नेह विकल उर लाई, गे मनि मनाहु फनिक फिर पाई, राम ही चितई रहे नर नाउ, चला विलोचन बारी प्रभाव। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक बेबस कछु कह ना पारा, हृदयम लगावत भारही बारा, विधि माना बराऊ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी उनको ना वन को ना जाए। सुमेरी महेश गहिरे होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम बरदानी, आरती रहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और अभडरधानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए प्रभु। तो तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, वचनु मोर तजी राई घर, परिहरि सीधु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए
जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साओ, नरक परों बरु सुरपुर जाओ। सब दुख दो सहा सहा बहु मोही, लोचन ओट राम जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन को नहीं राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम वस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ टिटाई, अनुचित क्षमव जाने लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरे बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, कहूँ न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछ्यूं माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे जब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहर तात। आय सुदेहि हर सिया, कही पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मो जगति तलता, सुपितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाल
जन्म पद पाई, ये हूँ बेगही होर जाई। विदा मातु सन आवहु मागी, चले हूँ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगकर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु जब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए और राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु, सोही बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाही लोचन स्त्रवही, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कहीं उतरी, अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा कर रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलही माज विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देही के कहीं गारी। एही पाप नहीं बुझिका परेहू, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इनमें से ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा, तो जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी जहाँ दीखा टारी, सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिन के कई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटो धरी ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी
इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कवि नार सुभाऊ, सब विधि अगम अगाध दुराहु। निज प्रतिबिंब बरुक गए जाई, जाने न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पावको जारी सक कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई, के ही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चह का दिखावा। यही कहीं भल भूप ना कीना, बरु विचारी नहीं कुमतई दीना। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर, अब वह क्या दिखाना चाहते हैं। यह कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं दिया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटी भयों सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञानो गुण गाजनु। एह धर्म एक धर्म परमीति पहचाने, निरपही दोष नहीं दे सयाने। सो हट करके केकई की बातों को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवी ददीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रहाई। वे शिवी ददीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मुधी कर रद गई जिया, एक कहीं ये बात लिया। सुकृत जाई जस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांत तले दबाकर कहते हैं यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरुवन कन, सुधाई वेश तूल। सपने का बाहु ना करई किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे,
और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा देखाई दीन विषु जेहि। खर बरऊ नगर सोचु सब काहू, दुसह दाऊर मिटाऊ छाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र प्रभदु कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, वचन बान सम लागई ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, के अपराध आजु बनु देहु। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत मानता जानता है श्री रामचंद्र जी पर, तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंद देती हो। कबहु न क्यों सब तियारे सु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौशल्याब का बेगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिया की पिया संगु परिहरे, लखनऊ की रही धाम। राजू विभू जब भरतपुर नृपु, कीजिए बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे, और ना राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाऊं को, शोक कलंक कोटि जने हो। भरत अवसी देहूं जुबराजू, कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंकी कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज्य के भूखे, धर्म दुरीन विषय रस रूखे। गुर ग्रह बसहु राम तजी गेहूं,
प्रपसन सबरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी के राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस में रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका ना करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जय श्री राम।